अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट आमना उस्मान। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि कभी मैं कभी तो उनका बुखार जो है वो मुझ समेत हर एक के ऊपर चढ़ा हुआ है। मीम्स हैं तो बस सिर्फ उसी से रिलेटेड बन रही हैं, अगर गाने बन रहे हैं तो उसी से रिलेटेड बन रहे हैं। और ड्रामे वालों ने तो 3 गाने बना डाले। और मज़े की बात ये थी कि वो जो तीसरा गाना नया आया है कि अनहोनी वाला जो करके, और वो जो बड़ा सैड और बड़ा अच्छा वाला आया है, वो ज़ीशान अली ने गाया है। ज़ीशान अली जो हैं वो हमारी ही मीडिया इंडस्ट्री से इर्ज़ा ख़ान जो कि 92 न्यूज़ की एंकर भी रह चुकी हैं, उनके हस्बैंड हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं। और क्या कमाल गाना गाया कि मैं तो बुरी तरह पहले ही उनकी खैर फ़ैन थी, लेकिन अभी मज़ीद फ़ैन हो गई हूँ। और अभी बात करते हैं कभी मैं कभी तुम के बारे में, जिसकी आज आने वाली है आखिरी किस्त, और वो लग रही है पूरे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ सिनेमा घरों में। आप क्यू में देख सकते हैं, आप इसको यूनिवर्सल सिनेमा एम्पोरियम में देख सकते हैं। मैं आज जाने वाली हूँ अपने हस्बैंड के साथ इंशाल्लाह। इसके 8 बजे जो इसकी आखिरी किस्त दिखाई जा रही है, और सख्त बेचैन हूँ मैं भी, लोगों की तरह। जैसे हर कोई समझ रहा है उफ हानिया आमिर को कहीं मार ना दें, कोई कह रहा है फहद को ना मार दें, कोई कह रहा है कि उफ उनको अलग ना कर देना। बदर जो कि इसके डायरेक्टर हैं, उनकी तो जान पे बनी हुई है, उनको भी लोग धमकियां दे रहे हैं। वो कह रहे थे कि मुझे इनबॉक्स में मैसेज आ रहे हैं कि अगर तुमने हानिया को या उसके बच्चे को या आपने फहद मुस्तफ़ा को मारा तो फिर हम आपको छोड़ेंगे नहीं। यहाँ तक कि जो एक बड़ी लीड की जो वहाँ पर एक हीरोइन नई आई है, नईमा भट्ट साहिबा, जो कि रुबाब का कैरेक्टर कर रही हैं, उन्हें भी धमकियाँ मिल रही हैं कि तुमने जो है वो फहद मुस्तफ़ा की जो चोरी पे का इल्ज़ाम लगाया ना, उसकी मेरे पास वीडियो मौजूद है। और वो बेचारी कहती हैं कि मैं तो हक्का बक्का रह गई कि ये कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर अभी बड़े मज़े की चीज़ें होने वाली हैं, क्योंकि आज के दिन जो है वो ग्रैंड फिनाले है। और कल भी एपिसोड नहीं आई थी। आज की वो दोनों किस्तें जो हैं वो सिनेमा पे लगने वाली हैं। दिल धड़क रहा है और पता नहीं चल रहा कि होने क्या वाला है। कुछ रिव्यू देना चाहूँगी कभी मैं कभी तुम के बारे में, और वो ये है कि बहुत अच्छा ड्रामा रहा, बहुत बेस्ट ड्रामा रहा, और बहुत अरसे के बाद लोगों को इतना पॉजिटिव ड्रामा देखने को मिला। ड्रामे के अंदर कुछ चीज़ें उन्होंने ऐसी दिखाई जो बिल्कुल माफूकुल फितरत थी। जैसे कि दिखाया कि हस्बैंड काम नहीं कर रहा, हस्बैंड जिम्मेदारियां नहीं उठा रहा, लेकिन उसके बावजूद उसकी बीवी उससे लड़ती नहीं है। तो ये ऐसा होता नहीं है आम जिंदगी में। मियाँ बीवी की लड़ाई भी होती है, और अब शायद थोड़ी सी नॉर्मल उनकी लड़ाई होना शुरू हुई है, तो हम सबको बड़ी तकलीफ हो रही है। लेकिन एक्चुअली होता यही है कि हस्बैंड जब काम नहीं कर रहा होता, जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रहा होता, तो बीवी डिमांड ज़रूर करती है। वो कहती है मुझे गजरे लेके दो, या मुझे कपड़े लेकर दो, या मेरा भी दिल करता है मैं बाहर जाके खाना खाऊं। तो ये चीज़ें भी जो हैं ये चाहिए होती हैं, और इन पर लड़ाई होती है। यहाँ पर एक मज़े की चीज़ मैं देख रही थी कि हानिया आमिर के पास घर में जब उनकी तबीयत ख़राब होती है, वो सो रही होती हैं, और उस वक्त फहद मुस्तफ़ा आते हैं, उनको नहीं जगाते। फिर सुबह निकल जाते हैं, और उठने के बाद हानिया उनको मैसेज करके पूछती हैं कि क्या आज मुस्तफ़ा तुम घर नहीं आए थे। मतलब इतना वो छपड़ी किस्म का मुस्तफ़ा है कि जब भी आता है हर जगह इतना गंद मचाता है। तो आपको पता ही नहीं चला कि वो होके भी चला गया, वॉशरूम से भी होके चला गया, साथ वाले बिस्तर पे सो के भी चला गया, और घर के अंदर उसने कपड़े भी बदले, और वो सुबह नाश्ता वाश्ता करके वट एवर जिस तरह भी, लेकिन वो चला गया तो आपको पता ही नहीं चला। तो ये कैसे हो सकता है। तो ये बड़ी एक माफूकुल फितरत सी बात बताई है। और एक और मैं आपको इसकी मिस्टेक बताती हूँ कि जहाँ पर मुख्तलिफ ख़वातीन हैं उनके मोहल्ले में रहने वाली हानिया आमिर के, वो जब भी उनसे बात करती हैं तो हानिया आमिर जो हैं वो उनको कह देती हैं कि उनसे बात ही नहीं करती हैं, उनका जवाब ही नहीं देती हैं बात का। मतलब इस किस बात की इन दोनों मियाँ बीवी में इतनी अकड़ है कि कोई भी बात करता है तो ये लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये एक बहुत ही उनका नेगेटिव पॉइंट दिखाया है। अब वो खातून उसको बार बार कह रही है कि यार तुम बैंगन ना लो, अच्छे नहीं है। वो बेचारी कितनी अच्छी है कि कह रही है, और हानिया साहिबा अकड़ी हुई हैं जी, मैं तो बात ही नहीं करूँगी, मैं तो जवाब ही नहीं दूँगी। तो लेकिन ये कि ड्रामा ओवरऑल बहुत खूबसूरत है। सबसे खूबसूरत जो चीज़ उसके अंदर है वो है नईमा भट्ट। नईमा भट्ट ने बहुत खूबसूरत अदाकारी की है। एक तो उनके बाल इतने खूबसूरत हैं कि उसके अलावा नज़र ही कुछ नहीं आता, और फिर उसके बाद जो उनकी एक्टिंग है, जो उनकी बोलने का स्टाइल है, जो अंग्रेज़ी बोलने का स्टाइल है, वाक़ई मेरे ख़्याल में आज तक पाकिस्तान के ड्रामे में किसी के अंग्रेज़ी बोलने पर इतना खूबसूरत किरदार नहीं लगा। पहले तो वो अजीब तरह की डिंगी-बरंगी सी अंग्रेज़ी बोलती हैं सारी लड़कियाँ, लेकिन ये बहुत अच्छा किरदार लगा। ड्रेस सेंस बहुत अच्छी है। ड्रामे के अंदर एक और मुझे बहुत खूबसूरत चीज़ नज़र आई, और वो ये है कि इस ड्रामे के अंदर जहाँ-जहाँ पे भी कोई डेकोर दिखाया गया, वो बड़ा खूबसूरत दिखाया गया। कि जैसे वो जो गंदा सा घर था हानिया आमिर का, उसको भी उन्होंने बड़ा अच्छा सेट कर लिया। अभी जो नया दिखा रहे हैं
फ़हद मुस्तफ़ा का फ्लैट वो भी खूबसूरत है। इसी तरीके से जब इसके पेरेंट्स का घर भी था, जो कलर स्कीमिंग है, जो डायरेक्शन है, जो डेकोर है वो बहुत खूबसूरत है और उसको बड़े अच्छे तरीके से दिखाया गया है। बुशरा अंसारी के ऊपर लोगों को बड़ा शदीद तरीन एतराज़ है, तो सासें ऐसी होती हैं भई, सासें जो होती हैं वो बहू से ऐसे ही बात करती हैं, उनको बहुओं के खानों में मिर्चें ही नज़र आती हैं और ऐसे ही उनका स्टाइल होता है, तो इसको तो बर्दाश्त करना चाहिए, ये कोई बिल्कुल नई बात नहीं है। हाँ, एप्रिसिएशन ज़रूर होनी चाहिए, बट लेकिन ये कहानियों की बातें ही हैं, असल ज़िंदगी में कोई एप्रिसिएशन वगैरह नहीं होती है। दूसरी बात ये कि जो इमाद इरफ़ानी का किरदार है, मेरा बहुत फ़ेवरेट एक्टर है इमाद इरफ़ानी, मैं बड़े अरसे से उनको फ़ॉलो करती हूँ और मतलब उनको मैं अक्सर फ़ैशन शोज़ में भी जाके देखती हूँ, मिली भी हुई हूँ उनसे और जब उनके बेटे की डेथ हुई तो मुझे बहुत ही दुःख भी हुआ था कि इतना बड़ा सानहा उनके साथ हो गया। लेकिन ये वाला जो ड्रामा है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने उन्हीं के लिए शुरू किया था। यहाँ पे मुझे ये लगता है कि इमाद को ये ड्रामा बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। बहुत ज़्यादा इन्होंने उसको बुरा दिखाया। अब लोगों को इमाद इतना पसंद आ रहा था कि इमाद को कोई भी बुरा कहने के लिए तैयार ही नहीं था। तो इन्होंने क्या किया कि इमाद को बुरा दिखाने के लिए अब उसको आहिस्ता-आहिस्ता बुरा दिखाना शुरू कर दिया। यानी ये कि ज़बरदस्ती जो है वो बदर ने क्या किया कि इमाद को दिखाना शुरू कर दिया कि इमाद का तो जी अफ़ेयर चल रहा है उसकी दोस्त के साथ। फिर उसी के ऊपर इक्तफ़ा नहीं किया, एक और लड़की के साथ उसका अफ़ेयर चलवा दिया। ओह यार! बेचारे के साथ बस करो, अदील ना हो गया, ठरकी नुमा पता नहीं क्या चीज़ हो गई, इतना आपने उस बेचारे को गिरा दिया। तो ये एक चीज़ जो थी वो थोड़ी-सी नज़र आई। अदरवाइज़ ड्रामा जो है उसके अंदर जो स्टोरी लाइन है वो बहुत ज़बरदस्त है। जो इसके किरदार हैं जैसे कि हानिया आमिर है, बहुत खूबसूरत तरीके से जो है वो एक्टिंग कर रही है और सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात इसके अंदर जो दिखाई गई वो ये थी कि एनी ज़ैदी की, जो कि हानिया आमिर की वालदा हैं, कि जिस वक़्त बच्चे की डेथ हो जाती है तो वो उसको कहती हैं कि कोई बात नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी है और ऐसे ही होता है। और बहुत मुझे वो वक़्त याद आ गया कि जब मेरे अपने बेटे की डेथ हुई थी और इसी तरीके से मेरी वालदा ने जो है वो हम लोगों को समझाया था और बहुत अच्छे तरीके से। और क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम हम सबका ईमान है कि जान जो है वो अल्लाह की मर्ज़ी से जो है वो बचती है और अल्लाह ही चाहे तो उसको ले सकता है, जिस रूह को अल्लाह चाहे वही ज़िंदा रहती है। बहुत खूबसूरत लगा कि किसी भी चीज़ को आपने इतने खूबसूरत तरीके से जो है वो उसमें दिखाया कि इस्लाम को आपने ताज़ा कर दिया, वहाँ पे दीन को ताज़ा कर दिया कि ये सब चीज़ें जो है वो अल्लाह की मर्ज़ी से होती हैं। तो इसके ऊपर जो है वो आपने बिल्कुल भी एतराज़ नहीं करना। तो बड़ा अच्छा उसकी वालदा ने कहा। बहरहाल ऐसी चीज़ें बहुत सारी हो जाती हैं। शर्जीना का जो गुस्सा है वो मुस्तफ़ा के ऊपर कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया मेरे ख़्याल में? अब वो बस हो जानी चाहिए। हस्बैंड ऐसे ही होते हैं, हस्बैंड के पास कहाँ टाइम होता है? हस्बैंड कमाने के लिए निकल जाएँ तो हस्बैंड कहाँ वापस घर आते हैं? उनको थोड़ी इतनी होशती है, आप काम वाली रख लें भैया, आपके पास पैसे हैं, अपने पेरेंट्स को बुला लें, छोटी बहन को बुला लें, छोटी बहन तो पास आके रह सकती है। आप अपने पेरेंट्स के घर रहने चली जाएँ। इतनी भी क्या अना और इतनी आपकी खुददारी हो गई कि आप बीमार हैं, आप प्रेग्नेंट हैं, आपकी तबीयत ख़राब हो रही है और आप जो हैं वो अपने पेरेंट्स के घर में नहीं जा रही हैं और आपने जनाब तबीयत ख़राब कर लिया तो एंड में अब मुस्तफ़ा का सारा कसूर हो गया। मुस्तफ़ा का कसूर नहीं है भई, ये हादसा आपके साथ एक हुआ है, आप तार से उलझी हैं, आप गिर गई हैं, तो ये तो किसी के साथ कभी भी हो सकता है, बहुत सारे लोगों के साथ ज़िंदगी में होता है। तो मेरा नहीं ख़्याल कि ये कोई इतनी इम्पोर्टेंट बात थी और मुस्तफ़ा से इसके ऊपर नाराज़ होना चाहिए। तो मैं तो जनाब शर्जीना को यही कहूँगी कि प्लीज़ आज दोस्ती कर लो और आज रात को ग्रैंड फिनाले है तो हम चाहते हैं कि खुशखबरी हमारे सामने, क्योंकि यकीन करो हम सब भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि मुस्तफ़ा और शर्जीना जो है वो अलग हो जाएं। आपकी क्या राय है, आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि शर्जीना और मुस्तफ़ा को क्या एक हो जाना चाहिए या शर्जीना जो है वो मुस्तफ़ा से अभी भी नाराज़ रहे और उसको अच्छा खासा टफ टाइम दे, और क्या रुबाब जो है उसको सज़ा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए जो कुछ उसने किया है। क्योंकि बुशरा अंसारी को तो बड़ी शदीद वाली सज़ा मिल गई है कि जैसे उसने मुस्तफ़ा को और शर्जीना को घर से बाहर निकाला था, तो अब वो खुद भी घर से बाहर निकली हैं तो उनको एहसास हुआ कि मैंने अपने बेटे के साथ क्या किया है। तो क्या रुबाब को भी इसी तरह से सज़ा मिलनी चाहिए? क्या अदील की सज़ा में कुछ कमी आ जानी चाहिए? उसका जो बाहर पैसा मौजूद है किसी तरीके से वो मंगवा के जो वकील के ज़रिए से अपने लिए जो है वो कोई आसानी पैदा करे, क्योंकि सबक तो मेरे ख्याल में अब उसको भी अच्छा खासा मिल गया होगा। तो क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और रात का मेरा व्लॉग देखना मत भूलिएगा, जो कि मैं आपको सिनेमा घर से पोस्ट करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।